So hi students, welcome and welcome back to the channel. So I am here with another video lecture for all of you. So the topic we are having for today is torch infection. Okay, so we will be discussing about what is torch infection, their definition and infections included. Okay, next how it is transmitted. Okay, transmission mode, sign and symptoms, treatment, diagnosis. ठीक है, so we will cover all these topics in this lecture. So the first thing we are having is definition. Okay, so what is torch infection basically. ठीक है, तो torch infection आपके वो infection होते हैं जो क्या है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी को होते हैं. ठीक है, so it is classified as those infections that can be passed to the baby during pregnancy. ठीक है, तो जो हमारे टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं वो बेसिकली हमें कब होते हैं जब फीमेल क्या होती है प्रेग्नेंट होती है. तो वो जो टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं बेबी को इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन. यानी कि इसमें सिर्फ एक ही इन्फेक्शन नहीं होता है, इसमें आपके क्या होते हैं इट मीन्स कि मल्टीपल इन्फेक्शन क्या है फीमेल को हो सकते हैं. ठीक है, सिंगल इन्फेक्शन नहीं मल्टीपल. ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली इट अफेक्ट द ग्रोइंग फीटस. सो वी विल सी कि व्हाट आर टॉर्च इन्फेक्शंस. ठीक है, कि टॉर्च इन्फेक्शन में कौन कौन से आपके इन्फेक्शंस इंक्लूड होते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला है दैट इज़ टी, देन ओ, देन आर, देन सी, देन एच. ठीक है, तो टी स्टैंड्स फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ओके, टी स्टैंड्स फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ओ स्टैंड फॉर अदर्स. ठीक है, अदर्स में आपका क्या क्या आता है HIV, syphilis, varicella and Zika, okay, etc. Many more. R stand for rubella, C stand for cytomegalovirus and H stand for herpes simplex virus. Since यू नो कि जो बेबी होता है, ठीक है, बेबी लैक्स इम्यूनिटी. ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि बेबी क्या है उसमें इम्यूनिटी नहीं होती. ठीक है, तो बेबी को क्या होगा अगर इफ़ इन केस इफ़ मदर सफ़र्स फ्रॉम टॉर्च इन्फेक्शन. ठीक है, अब बच्चे के पास क्या है इम्यूनिटी नहीं है, मदर को टॉर्च इन्फेक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा इट विल ट्रांसमिट टू द बेबी. अभी जब बेबी को ट्रांसमिट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे किसमें प्रेगनेंसी में. ठीक है, ठीक है, यूजुअली जो टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं आपके, ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन अकर्स इन कब होगा ये आपका सबसे ज़्यादा इन अर्ली प्रेगनेंसी. ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में टॉर्च इन्फेक्शन के जो अकरेंस रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो नाउ वी विल सी कि जो हमने इतनी ये जो सारे इन्फेक्शन हमने पढ़े टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस. तो ये जो वायरसेस हैं आपके बेसिकली जो इन्फेक्शस पैथोजेंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला हमारे पास क्या है टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ठीक है, ये आपका कॉजेज़ में इंक्लूड होता है. ठीक है, हेडिंग कॉजेज़. ठीक है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है इट इज़ अ पैरासाइट.
ठीक है, ये एक तरीके का पैरासाइट है आपका। ठीक है, और बेसिकली ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये है, अगर आप इफ़ इन केस कोई अंडर कुक्ड मील इनटेक कर रहे हो, ठीक है, अंडर कुक्ड मील इनटेक कर रहे हो आप, ऐसा कोई खाना जो कच्चा पका हुआ है, अच्छे से पका हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, अंडर कुक्ड मील और अंडर कुक्ड मीट स्पेशली। ठीक है, अंडर कुक्ड जो मीट है आपका बेसिकली वो क्या करता है, कोई आपका ऐसा कोई खाना है जो अनकुक्ड है, ठीक है, बाहर से बेसिकली अनकुक्ड मीट जो है वो बहुत मेनली आपका टॉक्सोप्लाज्म और प्लाज्मोसिस को ट्रांसमिट करता है। थर्ड इज़ कैट फीसेस। ठीक है, कैट फीसिस के थ्रू भी क्या होता है, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो बहुत इजीली क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज़ ओ मीन्स अदर्स। ठीक है, अदर्स में हमने सबसे पहले क्या देखा था, HIV। ठीक है, HIV जो होता है वो आपका क्या है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ HIV पेशेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, ये जो HIV इन्फेक्शन आपका होता है ये अकर होता है 3rd ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो और ये कब कब हो सकता है 3rd ट्राइमेस्टर में, ड्यूरिंग द डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरीके से है, या तो ये आपका ड्यूरिंग द डिलीवरी ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चे में इन्फेक्शन, या फिर आफ्टर द डिलीवरी इन्फेक्शन क्या है बच्चे में आ जाएगा। ठीक है, पहला था हमारा HIV, सेकेंड था हमारा सिफिलिस। ठीक है, जो आपका सिफिलिस होता है, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, STD हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, इसका पॉजिटिव एजेंट है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, और आपको क्या है, जैसे अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट विद सोर्स। ठीक है, बेसिकली जो सोर्स आपके जो ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे ओपन वुंड है, ठीक है, ड्यूरिंग, अब वो आपके ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे आप तक आएगा, वैसे जो आपके सोर्स वगैरह होंगे, ठीक है, उनके थ्रू आएगा, और वो भी कब, ड्यूरिंग एनल, वेजाइनल और ओरल इंटरकॉर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमने बात करी थी दैट वाज वेरिसेला। ठीक है, जो वेरिसेला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जीका वायरस की। ये क्या होता है, कोई जो इसका बेसिक इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो थ्रू मॉस्किटो ये क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है लोगों में। ठीक है, जहाँ ये कॉमन है। ठीक है, आप क्या है इसको, अगर STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी हम क्या करते हैं, जीका वायरस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ अगर इंटरकॉर्स होता है, ठीक है, इफ इंटरकॉर्स विथ इन्फेक्टेड पेशेंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका इन्फेक्शन कॉज कर देगा मदर में, और उससे क्या हो जाएगा, बेबी को भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, थर्ड इज़ रुबेला। ठीक है, रुबेला इन्फेक्शन। ठीक है, तो रुबेला में क्या है, बेसिकली क्या होता है, MMR की आपकी वैक्सीन लगती है। ठीक है, MMR वैक्सीन होती है इसमें, अगर मदर को लगी हुई है। M स्टैंड फॉर मीजल्स,
M स्टैंड फॉर मम्स एंड R स्टैंड फॉर रूबेला। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, डेंजरस होती है डिज़ीज़। ठीक है, और रूबेला फिर वही रूबेला जो है यूजुअली रेयरली होता है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड होते हैं लोग, मतलब वैक्सीनेटेड होते हैं। ठीक है, उसको वैक्सीनेशन लग जाती है इसकी, तो वैक्सीनेशन होने की वजह से क्या होता है, डिज़ीज़ काफ़ी रेयर होती है। बट अगर होती है तो क्या होता है, ईजिली बच्चे में क्या करती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है। यानी इसका जो आपका वायरस है, पैथोजन है, वो क्या करता है, रूबेला का, वो डायरेक्टली क्या करता है, आपके प्लेसेंटल बैरियर को क्या करता है, क्रॉस कर देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग इज साइटोमेगालो वायरस। ये जो साइटोमेगालो वायरस है आपका, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये एक तरीके से क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स का आपका एक, हर्पीज सिम्प्लेक्स नहीं, ये आपका क्या है, हर्पीज वायरस का एक टाइप है। ठीक है, ये कैसे स्प्रेड होता है, स्प्रेड थ्रू सलाइवा और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, दो ही तरीके से क्या होता है, ये आपका ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये बेबीज़ में क्या होता है, इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। और एक चीज़ आप जानते हैं कि बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजीली उनमें ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट कौन सा है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, जो आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, ये क्या है, हाईली कंटेजियस है। ठीक है, अब आपकी क्या है, जो हर्पीज सिम्प्लेक्स है, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है आपका, वो 2 टाइप्स का है। ठीक है, HSV इसको लिखा जाता है। HSV आपका 2 टाइप का है, HSV-1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड। ठीक है, जो हर्पीज सिम्प्लेक्स फर्स्ट है, वो ओरल एंड जेनाइटली क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और जो आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड है, ये जेनाइटली क्या होता है, स्प्रेड होता है। यानी कि ये ओरल और जेनाइटल इंटरकॉर्स से ट्रांसमिट होगा। ये हर्पीज सिम्प्लेक्स फर्स्ट, हर्पीज सिम्प्लेक्स सेकेंड क्या होता है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकॉर्स ईजिली क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्टली कब होता है, ड्यूरिंग वेजाइनल चाइल्ड बर्थ, मोस्टली अकर ड्यूरिंग वेजाइनल चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइन एंड सिम्टम्स, कि अब आपके पेशेंट को अगर टॉर्च एंड इन्फेक्शन है, ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन है, तो आपके पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होगा, वो हमारा होगा फीवर। ठीक है, पेशेंट को सब, आप क्या है, फीवर पेशेंट को देखने में आपको पेशेंट में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे में भी आपको इजीली फीवर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे में सेकेंड थिंग होगी ट्रबल फीडिंग, कि बच्चा क्या है, ईजिली फीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, थर्ड सिम्टम आपके पास आएगा जॉइंटिस, बच्चे को बहुत ईजिली क्या हो जाएगा, जॉइंटिस हो जाएगा। जॉइंटिस में क्या होता है, इनकेस बिलीरुबिन हो जाता है। ठीक है, पेशेंट का जो मतलब बच्चे का जो बिलीरुबिन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फोर्थ इज़ लो बर्थ वेट, बच्चे का जो होता है बर्थ वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि बिलो 2 ग्राम्स। ठीक है, तो वो आपका लो बर्थ वेट बेबी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेशेंट को हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, यानी पेशेंट यहाँ पे आपका बच्चा है। ठीक है, तो बच्चे में क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कि बच्चे को जो हियरिंग है उसमें क्या है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चा परमानेंटली भी ऐसा है कि वो नहीं सुन सकता है, या फिर कुछ टाइम के लिए भी उसको सुनने में कुछ दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज़ स्मॉल रेड और ब्राउन स्पॉट्स। ठीक है, बच्चों की बॉडी में क्या होगा, आपका जो ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती है वो होने, मतलब रेड या फिर ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली जो चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये वेरिसेला में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज़ जो आपके कुछ बच्चों में क्या होता है, ब्लूइश और पर्पलिश रैश हो जाता है। ठीक है, यानी जो रैश का कलर है वो पर्पलिश या फिर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नोन एज, उसको बोला जाता है
ब्लूबेरी रैश, ठीक है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ब्लूबेरी रैश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम क्या होता है बच्चे में, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो लीवर होता है वो इनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चे में आपको कैटरैक्ट भी देखने को मिल सकता है, यानी विजन प्रॉब्लम भी देखने को बच्चे में मिल सकती है आपको, ठीक है, जिसमें बच्चे को दिखाई ना दे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली में जो बेबी का हेड होता है वो क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, मतलब साइज से क्या होता है, छोटा होता है, माइक्रोसिफेली बोलते हैं उसको, ठीक है, स्मॉल हेड, ठीक है। और आफ्टर एक एज के बाद, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर द एज ऑफ 2, बच्चा 2 साल से जब ज़्यादा का हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो रहा है तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, बच्चे को दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ हियरिंग, बच्चे को क्या है, बिल्कुल सुनाई देना बंद हो जाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट पहले हो रहा है, बट बाद में जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, कैटरैक्ट की वजह से उसका विजन लॉस हो जाएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से उसका हियरिंग लॉस हो जाएगा, ठीक है। बच्चे को सीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। अब इसके बाद आप बच्चे में, मतलब बेसिकली मदर में आप कैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि मदर को क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट पेशेंट में करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज़ ब्लड टेस्ट, ठीक है। हम पेशेंट में क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक पैथोजन की प्रेजेंस को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं, पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो किसी भी पर्टिकुलर वायरस पैथोजन की ग्रोथ है उसको पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब हम उसकी कॉलोनीज़ को बढ़ा देते हैं तो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वायरल कल्चर्स, ठीक है। अगर कोई आपकी ऐसी डिजीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, स्वैब कल्चर लेकर के क्या है, हम इजीली भी वायरसेस का पता चला सकते हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि आपके वायरल कल्चर्स के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड में से हम सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, कोई भी सेल से या फिर टिश्यूज़ से बॉडी के हम क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। सैंपल कलेक्शन इज़ डन। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो और मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। अगर आपको पता चल चुका है टॉर्च इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो आप कैसे उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। वैसे बेसिकली आप टॉर्च इन्फेक्शन को क्या है, अल्ट्रासाउंड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपको उसका ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या करोगे, जो ट्रीटमेंट आपका होता है, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि कौन सा इन्फेक्शन मदर को हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या है आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहला ट्रीटमेंट आप क्या है, आप एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो, ठीक है, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ठीक है, इफ़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज हुआ है तो आप एंटीबायोटिक्स दोगे, ठीक है। आप एंटी पैरासाइट्स दे सकते हो, ठीक है। एंटी पैरासाइट्स क्या होता है आपके, जो बेसिकली एंटी पैरासिटिक्स कॉज्ड बाय पैरासाइट, ठीक है, जो आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंटी पैरासाइट दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एंटी वायरल दे सकते हो, ठीक है, जो आपके वायरस की वजह से हो। एंटी वायरस किससे हो रहा है, वायरस इन्फेक्शन में आप क्या, इन्फेक्शंस में क्या कर सकते हो, अपने पेशेंट को एंटी वायरल दे सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें आप क्या करना है, जनरल ट्रीटमेंट आपका क्या है इसका, ये तो आपके मेडिसिन का है, ठीक है। आप जनरल ट्रीटमेंट क्या दोगे इसमें, जनरल ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है इसमें, रेस्ट एंड सेकेंड थिंग इज़ हाइड्रेशन, ठीक है। आपको मदर को प्रॉपरली क्या करना है, फ्लूइड इनटेक करवाना है और प्रॉपरली मदर को रेस्ट करने के लिए बोलना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉलोअप के लिए आपको बोलना है, रेगुलर फॉलोअप के लिए, ठीक है। अब आपका जो टाइम पीरियड जो भी आपके स्पेशलिस्ट ने आपको दिया है तो उस हिसाब से आपको ये बोलना है कि आपको क्या करना है, फॉलोअप करना है। और उसके बाद क्या करना है, मॉनिटर द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है।
तो इसमें हमारे पास जो आपका प्रिवेंशन है, उस प्रिवेंशन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको किसी भी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट नहीं करना है जो लोग बीमार हैं, ठीक है। सेकंड थिंग है कि अपने हाथ जो आपको प्रॉपर्ली वॉश करते रहना है। देन क्या है, जो भी आपके प्रेग्नेंट पेशेंट है, ठीक है, वो जिस भी बर्तन में खाना खाती हैं या फिर जो भी उनकी ड्रिंक्स वगैरह वो किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर ट्रैवलिंग को आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है, अवॉइड करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी क्या होता है, इजीली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। एज यू गो टू अदर प्लेसेस तो इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। देन क्या है, फुल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाती है फीमेल, तो मीट या जो एग्स जो भी हैं उनको फुल्ली कुकड पेशेंट को इनटेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब पेशेंट अगर सेक्शुअल इंटरकॉर्स में इंडल्ज होती है तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या करना है, कॉन्डम्स का यूज़ करना है, बेसिकली बैरियर मेथड्स का यूज़ करना है, ठीक है। पेशेंट अगर कंसीव करना चाह रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, पेशेंट को सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाना है कि पेशेंट को कोई ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, ताकि क्या है वो एक हेल्थी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके, ठीक है। लास्ट क्या है आपका, कि आपको हाइजीन मेंटेन करनी है आफ्टर इंटरकॉर्स, क्योंकि आफ्टर इंटरकॉर्स भी क्या होता है, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स है स्पेशली, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हाइजीन अगर मेंटेन ना हो तो पेशेंट को ईजिली क्या है इन्फेक्शन हो सकते हैं। और अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गए और उस इन्फेक्शन के टाइम पे पेशेंट ने कंसीव भी कर लिया, तो वो ईजिली क्या है बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएंगे। So this is the end of the video lecture. Hope you like the lecture, and if you have any queries you can ask me anytime, and please do subscribe, share and like my channel. And yes, thank you guys for watching. Keep supporting the channel. Thank you so much guys. Thank you for watching.